हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ी हुई ये खबर है। विवादित नया नक्शा जो है उसे लेकर विधेयक पेश कर दिया गया है नेपाल की संविधान में। नेपाल का संसद में, माफ कीजिएगा, नेपाल की संसद में संविधान में बदलाव करने का विधेयक जो है वो पेश कर दिया है। दूसरा संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत कर दिया गया है। नेपाल सरकार ने भारत द्वारा अतिक्रमण किए गए, ये बता रहा है, वो नेपाल की तरफ से ये कहा गया है कि लिम्पियाधुरा, कुटी, गुंजी, नवी और कालापानी सहित वो बाकी तमाम क्षेत्रों को नेपाल ने अपनी इलाके में बता दिया था, उस नक्शे में परिवर्तन करके, और वो अपना बताया था। राजनीतिक और प्रशासनिक मानचित्र को सार्वजनिक कर दिया है उस को बदलने के बाद, और उसके बाद अब संविधान में बदलाव की भी तैयारी है। इससे पहले खबर यह आई थी, देखिए, अगर आप मैप में परिवर्तन करते भी हैं तो वो तब तक मान्य नहीं होगा जब तक आप संसद में संशोधन नहीं कर देते हैं। मैं नेपाल के संसद की बात बता रही हूं। और अब खबर ये आ रही है कि वो विधेयक पेश कर दिया गया है, बदलाव नेपाल के जो मानचित्र में या मैप में हुआ है। प्रणय मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। प्रणय, पहले तो वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी ने कहा था कि हम चाहते हैं इस पर होल्ड कर दिया जाए इस पूरे के पूरे फैसले को। अब अचानक वो विधेयक पेश कर दिया गया है। जी, ये फैसला रुबिका इसलिए भी हुआ है क्योंकि नेपाली कांग्रेस ने कल इस बात का बयान जारी करके कहा कि उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि संविधान संशोधन किया जा रहा है नए नक्शे को लेकर, उस पे समर्थन का फैसला किया है। उसके बाद ही ये विधेयक पेश किया गया है। यानी निश्चित रूप से ये विपक्षी दलों के लिए भी एक चुनौती थी। जिस तरीके का दांव केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री है नेपाल के, उन्होंने चला है, और ऐसे में किसी भी मुल्क में किसी भी विपक्षी पार्टी के लिए देश के नक्शे पर विरोध करना शायद संभव नहीं है, और यही वजह है कि नेपाल की संसद में फिलहाल ये रखा जा रहा है। लेकिन निश्चित रूप से ये भारत और नेपाल के बीच में जो 8 मई के बाद से तनाव शुरू हुआ है नक्शे को लेकर, वो बढ़ाता है। अगर ये नक्शा पारित हो जाता है, उसके बाद किस तरीके का कदम नेपाल सरकार उठाती है, क्योंकि कालापानी धारचूला के आसपास के उन इलाकों में जहां पे भारतीय आईटीबीपी तैनात है, वहां पर बॉर्डर पोस्ट हैं, उस पे हमने देखा कि पिछले कुछ समय के दौरान नेपालीज जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है उसने आसपास के इलाकों में अपनी चौकियां बनाना शुरू हुई। तो क्या ये आगे एस्केलेशन की तरफ जाता है? बातचीत की केवल बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन नेपाल की तरफ से अभी तक बातचीत का कोई प्रयास ऐसा नहीं हुआ है। भारत ने भी ये स्पष्ट किया है कि नेपाल अगर बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाना चाहता है, जिसके लिए भारत तैयार है, तो उसके लिए एक माहौल होना चाहिए। आक्रामक बयानों के साथ, जैसे बयान प्रधानमंत्री ओली दे रहे हैं या जिस तरीके के बयान नेपाली सत्तारूढ़ दल दे रहे हैं, उन बयानों के साथ उस माहौल के अंदर बातचीत संभव नहीं होगी और समाधान का रास्ता मुश्किल हो सकता है। तो ये लेकिन इसके बावजूद रुबिका, अगर जिस तरीके से नेपाल की संसद में इस प्रस्ताव को बढ़ाने की कोशिश हो रही है, निश्चित रूप से ये सीन एक्ट किया जा रहा है, लेकिन इसका जो निर्देशक है वो कहीं और बैठा हुआ है। यानी सीधे सीधे चीन की जो भूमिका है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर, भारत के आसपास के सीमा क्षेत्रों में, चाहे लद्दाख का मामला हो, चाहे नेपाल का मामला हो, पाकिस्तान के साथ तो एलओसी के ऊपर लगातार चलता ही रहता है। तो ऐसे में लगातार ये बताना, ये दिखाने की कोशिश कि भारत के आसपास सीमाओं के ऊपर तनाव चल रहा है, ये एक बड़ा पिक्चर खींचने की कोशिश उस निर्देशक की शायद है। जी रुबिका। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, और इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है, प्रणय, आप ये कह रहे हैं कि भारत सरकार इसको इतना बड़े लेवल पर ले नहीं रही है, तरजीह नहीं दे रही है कि अगर नेपाल को बातचीत करनी है तो कर ले भाई, हमारा इलाका है, अब आप इसे दिखा दो, तो इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। क्या ये वाली भी फीलिंग है? नहीं रुबिका, इस तरह से नहीं कहा जा सकता। भारत और नेपाल के रिश्ते जिस तरीके के हैं, जितने गहरे रिश्ते हैं सांस्कृतिक तौर पर, ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि भारत सरकार बेपरवाही के साथ या लापरवाही के साथ इस मामले को सुलझा रही है। पूरा ड्यू रिकॉग्निशन उस चीज को दिया गया है, लेकिन बातचीत की प्रक्रिया के लिए केवल केपी शर्मा ओली का ये कह देना या नेपाल की तरफ से एक बयान दे देना बातचीत के लिए माहौल नहीं बनाएगा। उसके लिए एक पूरी प्रक्रिया है, उसका प्रस्ताव होता है, और इस पे बहुत समय से दोनों देशों के बीच में बातचीत हो रही थी। भारत लगातार ये कह रहा है कि वो सीमा विवाद सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है, वो सीमा विवाद सुलझाना चाहता है, लेकिन इस तरीके से एक तरफा नक्शे जारी कर देने से और अपना कार्टोग्राफिक एक्सपेंशन कर लेने से, यदि नक्शों के ऊपर अपना क्षेत्रफल बढ़ा लेने से स्थितियां सुलझने की बजाय कॉम्प्लिकेट ज्यादा होंगी। हालांकि आप ये अच्छी तरह से जानती है रुबिका कि इस समय में चूंकि उस जमीन के ऊपर जिसका दावा कर रहा है नेपाल, कालापानी का इलाका हो, चाहे लिम्पियाधुरा का इलाका हो,
या धारचूला के क्षेत्र को कूटी तक, गुंजी तक के जिस इलाके की बात नेपाल सरकार कर रही है वो भारत के पास है, भारत के अधिकार क्षेत्र में है और भारत लगातार उस इलाके के अंदर अपना नियंत्रण बनाए हुए है। तो ऐसे में केवल कार्टोग्राफिक एक्सपेंशन से इस चीज को सबका समाधान नहीं हो सकता है। प्रणय, क्योंकि कल ही ये खबर थी कि वहां का जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस, उन्होंने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बकायदा ये हिदायत दी थी कि बेहतर होगा कि राजनयिक तरीके से, मतलब अगर आप ये कोई फैसला ले रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां जो नेपाली गवर्नमेंट का समर्थन नहीं करेगा वो तो गद्दार कहलाएगा। तो वो तो ये कह ही रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन आपको राजनयिक तरीके से इस पूरे के पूरे मसले को हल करना चाहिए। यानी वहां का जो मुख्य विपक्षी दल है वो इस फेवर में है कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान से बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि नेपाल के साथ तो हमारे रिश्ते बड़े दोस्ताना रहे हैं। रुबिका, आपने बिल्कुल ठीक कहा और ये केवल उनकी घरेलू समस्या या घरेलू चिंता नहीं है। कोई भी जानकार होगा नेपाल का भी वो यही बात करेगा कि इस मामले पे यदि मतभेद है तो इस तरीके के एग्रेसिव असर्टिव स्टेप्स लेने से चीजें कॉम्प्लिकेट होंगी, क्योंकि नेपाल कि भारत पर जिस तरीके की निर्भरता है, भारत और नेपाल के जिस तरीके के प्रगाढ़ संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, जितने मजबूत आर्थिक रिश्ते हैं, ऐसे में किसी भी नेपाली नेता के लिए इस बात की चिंता होगी कि यदि सत्तारूढ़ सरकार इस तरीके से आगे बढ़ रही है, भारत के साथ तनाव मोल ले रही है, तो उसका खामियाजा अल्टीमेटली नेपाल की जनता को भी भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में नेपाल के लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं और ये तनाव नेपाल के लोगों के हित में नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से नेपाली कांग्रेस की तरफ से जो सलाह दी गई नेपाल सरकार को वो इसी के लिहाज से थी और केवल नेपाली कांग्रेस की तरफ से नहीं, और भी जो अन्य दल हैं, अन्य जानकार जो हैं नेपाल के, वो भी इस बात को कह रहे हैं कि इस मामले पर आक्रामक तरीके से आगे बढ़ने की बजाय बेहतर होगा कि नेपाल सरकार इस मामले को सुलझाने के लिए भारत से बात करे। प्रणय, बहुत से ऐसे दर्शक हैं जो जानना चाहेंगे कि अचानक ये नेपाल को हुआ क्या है, क्यों वो चीन की कठपुतली बन रहा है, क्यों वो चीन जिस तरीके से खिलाने की कोशिश कर रहा है, खेल रहा है, वो रेपरकशंस क्यों समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। क्या आप इसको डिटेल में समझा पाएंगे? रुबिका, निश्चित रूप से नेपाल और भारत के रिश्तों में चीन एक फैक्टर रहा है। पिछले कुछ समय से चीन की भूमिका ज्यादा सक्रिय हुई है। अगर आप देखें तो नेपाल की घरेलू राजनीति में जो पिछले कुछ समय से उथल पुथल या उठापटक चल रही थी, उसके बीच में अचानक से केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री जो हैं, उन्हें अपनी सत्ता की कुर्सी कमजोर नजर आई। उन्हें इस बात की आशंका लगी कहीं ऐसा ना हो कि जो राजनीतिक उथल पुथल है उसमें वो अपने कार्यालय से बाहर हो जाएं और वहां पे सत्ता परिवर्तन हो जाए। ऐसे में उन्होंने चीन का दामन संभाला। और ऐसा बहुत कम होता, मतलब ऐसा रेयर होता है कभी कि कोई विदेशी राजनयिक जो है वो किसी भी देश की सत्तारूढ़ पार्टी के अंदरूनी मामलों और मतभेदों को सुलझाने में भूमिका निभाए। लेकिन काठमांडू में जो चीन की राजदूत हैं हुआ यांगशी, उन्होंने इसमें भूमिका निभाई। और अगर मैं थोड़ा सा आपको हुआ यांगशी के बारे में बताऊं रुबिका, तो बड़ा रोचक है कि हुआ यांगशी जो है पीकिंग यूनिवर्सिटी से उर्दू की मेजर है। बहुत समय से जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वहां एशिया मामलों को देखती रही। और अगर आप उनका बायोग्राफी पूरी तैयारी के साथ, प्रणय, पूरी तैयारी के साथ कि हिंदुस्तान को भी समझना है, नेपाल को भी समझना है और उसके बाद जो खेल करना है, चीन इसी में तो महारत हासिल किए हुए है। छल और कपट यही करता है और इस बार भी ये करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय डिटेल में समझाने के लिए। लेकिन ये मसला क्या है, आपको ये रिपोर्ट से समझना चाहिए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देश का जो राजनीतिक नक्शा पास करने का फैसला किया गया है, उसमें भारत के साथ सीमा पर लिम्पियधुरा, लिपुलेख और काला पानी के इलाकों पर दावा ठोका गया है। इन 3 इलाकों को मिलाकर नेपाल नया नक्शा जारी करने जा रहा है। मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया है कि नेपाल के सभी 7 प्रदेशों, 77 जिलों और 753 स्थानीय इलाकों को मिलाते हुए नया नक्शा जारी किया जाए। नया राजनीतिक नक्शा नेपाल का भूमि प्रबंधन मंत्रालय जल्द जारी करेगा। पुराने और नए नक्शे में अंतर को समझने के लिए इन दोनों नक्शों को देखिए। बाईं ओर दिख रहा मैप मौजूदा मैप है, जबकि दाईं ओर वाला प्रस्तावित है। दाईं तरफ वाले मैप में बिल्कुल बाईं तरफ एक नोक सी दिख रही है, जहां पर ये तीनों इलाके स्थित है, जिन पर नेपाल अपना हक जता रहा है। भारत और नेपाल के बीच ये सीमा विवाद करीब साल भर पहले ही गरमाना शुरू हो गया था।
जब भारत ने अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। विवाद ने हाल ही में उस वक्त तूल पकड़ा जब भारत ने लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर का नया रास्ता शुरू किया। इसके बाद नेपाल का भी राजनीतिक तापमान गर्मा गया।